जय श्री सिद्धिविनायक। नवीन कोचिंग सेंटर द्वारा आपको समय समय पर वीडियो भेजे जाएंगे, जिसे पूरा देखें और अपने शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती को बड़े उत्साह और आनंद के साथ तैयारी करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको गणित, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी और बाल मनोविज्ञान से संबंधित तैयारी के सामग्री आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब अपना मन का विषय है कि अपन तैयारी करें तो क्यों करें, क्योंकि समय समय पर बार बार परीक्षाएं आगे बढ़ती रही है। इसका मन में आपका संशय है, लेकिन आपसे छोटा सा एक निवेदन है, कहना है कि मेहमान आगमन के बाद ही अगर अपन खाने की तैयारी करते हैं कि आज खाने में 5 पकवान बना लें, या फिर दिवाली, होली, रक्षाबंधन त्यौहार देखकर ही अपन अच्छा खाना बना लेते हैं, तो बस वो उसी दिन का आनंद होता है और वह आनंद अपना उसी दिन के लिए उसी दिन तक से सीमित रह जाता है। मेरा मानना है अपने को जब जो इच्छा हो तब बना के खाएं, उसी भाव से पढ़ाई को भी इसी तरीके से क्रम में लें और निरंतर करते रहें। अब बात आती है आप तैयारी कैसे करें। कुछ ना करें, कोई भी पुस्तक बाज़ार से क्रय खरीद लें। क्रय करने के बाद उसके आगे एक सिलेबस दिया होता है। उस सिलेबस के माध्यम से एक एक प्रश्न ऐसा निकालें स्वयं, मतलब प्रतिदिन की एक नियमित आदत बना दें कि एक सिलेबस, मान लीजिए पहला सिलेबस गणित में दे रखा है अंकों की समझ, तो एक प्रश्न अंकों की समझ का निकाल लिया। दूसरा दे रखा है स्थानीय मान, दूसरा स्थानीय मान से संबंधित निकाल लिया। तीसरा दे रखा है मान लीजिए जोड़ का निकाल लिया। चौथा घटाने का दे रखा है। इस प्रकार से सिलेबस के आधार पर आप उस चीज़ को निकाल लें। निकालने से ये फ़ायदा कि प्रतिदिन आपको उस सिलेबस से संबंधित एक आपको प्रश्न मिलता रहेगा। जैसे आपके पास स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न है तो एक दिन स्थानीय मान का वही हुआ, दूसरे दिन दूसरा उसी स्थानीय मान संबंधित, ऐसे करते करते अगर आप लगातार पढ़ते हैं सिलेबस के अनुसार तो आपका पाठ्यक्रम पूर्णतः निपटने में आ जाएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा जो उस कैटेगरी या उस तरीके से बना हुआ हो। जैसे मान लीजिए अपने पर्यावरण में तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण में अपने दे रखा है मान लीजिए योग, तो योग का आज एक प्रश्न निकाला और उस प्रश्न को निकालने के बाद दूसरे दिन दूसरा प्रश्न निकाला योग से संबंधित। इस प्रकार क्रम से अगर 10 दिन लगातार योग को देखता है कोई भी छात्र या कोई भी विशेष तैयारी के साथ में, तो निश्चित है कि उसका सिलेबस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा मानना है परीक्षा कभी भी हो, समय पर हमेशा तैयार रहें और इस भर्ती में आपका निश्चित तौर पे चाहे 1 साल में हो चाहे 2 साल में हो अपना चयन हो, क्योंकि हमेशा याद रखना इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड्स इज़ द ट्रूथ बट वेट्स, मतलब भगवान की अगर देर है पर अंधेर नहीं। इसे आप अंधेर ना माने। आपको इस कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है आपको अच्छा खासा समय मिला हो, अच्छी खासी तैयारी करने का समय मिला हो, सिर्फ आप निराशावादी हैं क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले आपको बार बार नेगेटिविटी डालते हैं, क्या मालूम परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस नेगेटिविटी भाव से आपके मन को संकीर्ण यानी छोटा बना दिया है। आप नेगेटिविटी क्यों सोचते हैं? जीवन में हर 5 साल चुनाव लड़ने वाले को मिलते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी को 12 साल तक लगातार पढ़ाई करता है, 3 और BA तक करता है, 2 और मतलब MA तक करता है। इस प्रकार वो कम से कम 17 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद नौकरी की उम्मीद रखता है। तो उस समय आपने निराशा नहीं आई, उस समय आपको हार नहीं आई, तो अब ऐसी निराशा क्यों, ऐसा हार का मन में विचार क्यों? इसलिए आप सफलता के लिए अग्रसर बढ़ते रहें और मेरी यही उम्मीद है कि आप हार नहीं मानें, पॉजिटिव चलें और पॉजिटिव विचारधारा रखें। एक बार फिर से मैंने कुछ पढ़ा रखा है, उसका वीडियो आपके सामने इसी प्रकार से सिर्फ चित्र आपको दिखाया जा रहा है, जिसे वापस आप प्रेफर करें, कंप्लीट करें और उस पुराने वाले वीडियो को देखकर इन चीज़ों को वापस एक बार तैयारी में लेंगे और इनसे आपको पक्का अंक बढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए इस इमेज को देखते रहें और इमेज के हर भाग को छोटे छोटे स्तर से आपको देखना है। इसकी जो भी मैंने वार्तालाप बता रखी है वो आपको उस जो अगले वीडियो पे मेरे चैनल पर डाले गए हैं उनमें आप देख सकते हैं।
और ये आपको पढ़कर आपके अंक बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, एक आपके सामने संस्कृत भाषा से संबंधित एक पेडालॉजी दे रखी है, जिसके आपको प्रश्न दिखाए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप इस तरीके से इनको देखें और इस तरीके से देखने के बाद आप उत्तर का भी चयन करते रहें। उत्तर का चयन करने के बाद उत्तर का आप अंक लिखें कि इसका उत्तर कौन है। जैसे काव्य शिक्षण रसानुवादिम किस सोपान पर होती है? प्रस्तुतिकरण, कंठ निवारण, सस्वर वाचन, पाठवर्धन, पाठ प्रवर्धन। ऐसे करते करते इनको देखते रहें। जब एक के बाद एक क्रम आप देखते रहेंगे और जब इनके उत्तरों को आप लिखते रहें, सबसे पहले आप उत्तर लिखें, क्योंकि आपका मन जांचे कि आपके मन में वास्तव में इन उत्तरों को सही लिखा कि गलत, और लास्ट में इसके उत्तर जो दिए गए हैं इन उत्तरों को इस तरीके से मिला लें कि आपने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं और संस्कृत की पेडालॉजी में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।